नमस्ते दोस्तों। बैटल फॉर होम की टीम आज बीपीटीपी डिस्कवरी पार्क फरीदाबाद में है एंड वी आर शेड्यूल्ड टू टॉक टू अमित गुप्ता जी। यह एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है, लेकिन बिल्डर की लापरवाही और बहुत ज़्यादा डिले की वजह से आज भी बायर्स की चिंता का कारण बना हुआ है। नमस्कार अमित जी। नमस्कार। हमें अपने समय में से थोड़ा टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ पे आपसे आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात करने आए हैं। तो क्या आप हमारे ऑडियंस के लिए बता सकते हैं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस, अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ हमें बताएंगे प्लीज़? मेरा नाम अमित गुप्ता है और मैं डिस्कवरी पार्क सोसाइटी में रह रहा हूँ। ये डिस्कवरी पार्क सोसाइटी है जो बीपीटीपी ने डेवलप की है। एंड ये सोसाइटी कब लॉन्च हुई थी लगभग? ये सोसाइटी लॉन्च हुई थी 2011 में। ओके। और उसी टाइम मैंने परचेज़ किया था। अच्छा। एंड लगभग इसको डिलीवर होना था 3 साल 6 महीने में, जो कि नॉर्मल एग्रीमेंट होता है बिल्डर का। हाँ। लगभग 2015 में हो जानी चाहिए थी डिलीवर, बट हमें ये डिलीवर हुई है 2018 एंड में। ऑल्दो हमारा जो हमें जो फाइनल मिला है 2019 में मिली। सो 5 साल का, 4 से 5 साल का डिले इस सोसाइटी को मिलने में आपको हुआ अपने घर? टोटल लगभग 9 ईयर लगे इस बिल्डिंग को बनने में, जिसमें बिल्डर ने बहुत टाइम काम रोका। और हम लोगों ने फिर कोशिश की, कुछ फाइट की इन लोगों के साथ, पर तब भी बहुत टाइम लगा। 9 साल लगे पूरे इस बिल्डिंग को बनने में। क्या कुछ मेजर्स, क्या कुछ स्टेप आप लोगों ने लिए जिससे कि ये बिल्डर ने आपको इतने टाइम में ये फ्लैट डिले के साथ जो दिया, वो भी क्या बिल्डर ने अपने आप से ये एक्टिवली काम करके दिया या आप लोगों ने कुछ इसके लिए फाइट किया? उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ये लाइक हमें जैसे यूजली एग्रीमेंट होता है 3 साल 6 महीने का, तो हमें बिल्डर ने उस टाइम तक तो नहीं दिया। तो हमने सब लोग कलेक्ट हुए, हमने सब लोगों को इकट्ठा किया जिन लोगों ने भी फ्लैट खरीदा हुआ था। एंड वी ट्राइड सम पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट बीपीटीपी इन गुड़गांव, समटाइम्स इन दिल्ली। वी राइट मल्टीपल मेल्स, बट थिंग्स डिडंट मूव सो गुड। तो हमने देन वी collectively involved for NCDRC case, where and then after that we go for RERA, where from RERA we got some good verdict like in our favor, although BP didn't implement that. तो उसके बाद हमने कुछ सेटलमेंट किया बीपीटीपी के साथ टू नेगोशिएट, एंड आफ्टर दैट हमें 25% के आसपास हमें पैसा देना पड़ा। एंड दे आर एबल टू like the final payment which we have to give, like it almost 25% we have to give out of that. तो ये आपने अपने आप अकेले से किया या आप कोई ग्रुप बना के इसमें फाइट आप लोगों ने किया? किस तरीके से आपका ग्रुप बना, कैसे? हमने जो पहला ग्रुप बनाया, हमने लाइक बहुत इकट्ठे हुए थे लोग। एंड देन बट फर्स्ट जो हमने एनसीडीआरसी का केस किया था उसमें 60-70 लोग थे। ओके। उसके बाद हमने फिर दोबारा, जब हमारे पास फर्स्ट टाइम पोजीशन आई कि बिल्डर सेट की लाइक बिल्डिंग इज रेडी, तो वी हैव अ केस like lots of people add over there because they charge almost a hefty amount like 22 lakh to 25 lakh, which supposed to be 5 lakh or 6 lakh rupees as per our agreement, the payment plan. So they asked for 22 lakh. So lots of people collected over there. So we go for RERA case. And then we got some good verdict from RERA, like they have to pay the bank interest, which is close to 10.5 or something. Those are as per standard. As per our builder buyer agreement, the rate are only 5 rupees per square feet, which is just a delay penalty की बात कर रहे हैं? Yes. So कोर्ट ने आपको 10.5% का ऑर्डर दिया कि बिल्डर कि बिल्डर रिफंड करे उसके अकॉर्डिंग। ओके। प्लस जितनी भी एमिनिटीज थी, तो व्हाट वी डिड एग्रीमेंट लाइक जितनी भी एमिनिटीज थी उस टाइम तक भी रेडी नहीं थी। दो शुड बी देयर, ऑल्दो लाइक द टावर ABLM, लाइक दिस बिल्डिंग हैज 9 टावर्स, सो दे जस्ट गिवन द पार्शियल OC फॉर अस. So now, right now, if I say I am living like 4 towers are still construction ongoing, like the amenities like swimming pool, clubhouse, security, lots of like dustbin like stuff. The parking is still not ready. So there are lots of stuff which is yet not ready. The only thing what they deliver is just a building where we can just live. इनकम्प्लीट पोजीशन उन्होंने ऑफर किया? पोजीशन हमें ऑफर किया। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि इनकम्प्लीट पोजीशन अगर ऑफर हुआ है, तो यहाँ पे लगभग कितनी फैमिलीज अभी रह रही हैं? अभी यहाँ पर 150 फैमिलीज प्लस रह रही हैं। अगर हम देखें, जैसे मैं यहाँ रह रहा हूँ पिछले 6 महीने से, तो मेरे को लाइक फ्रॉम लास्ट 6 months मैक्सिमम सिक्योरिटी फॉर दिस सोसाइटी इज 4 at a particular time, which is supposed to be 22 people at a time. 4 security guards. 4 security guards. And if you see, like, this is a almost 11-acre building, and like we have 5 towers, there is no single guard for a single tower. Okay. No guard in the parking. Okay. There is one fire happened in Diwali time frame.
Oh. So nobody knows how this fire came. No, like people come to know after 30 or 40 minutes. Like there is some fire in the society. Even their fire equipments are not working at the time. So it like people has to use the buckets to stop the fire. So this is the stage for security and fire equipment. Now, talking about like the cleanliness of the society, like they don't have any baskets to carry the dust. So they are carrying in the hand. They are putting that in lift. So lift इतना आप गार्बेज की बात कर रहे हैं कि वो गार्बेज कलेक्टर कुछ भी नहीं थे. तो लिफ्ट को लिफ्ट में डालते थे. लिफ्ट गंदा होता था. And you can think अभी कोरोना के टाइम में there are too much infections happening. So they did from last 1 year they did the same way. They use the lift for collecting the garbage. Okay. Now, regarding the cleanliness, like every month there is a strike for at least 2 to 3 days. Like the cleanliness department, the staff didn't come because they are not paying the salary to their staff. अच्छा, उनको उनकी सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है. Yes. तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही हैं रूटीन में, डेली रूटीन में, इसके लिए आप लोग यहाँ पे रहने वाले रेजिडेंट्स क्या एक्शन ले रहे हैं या किस तरीके से डायलॉग मेंटेनेंस एजेंसी के साथ कर रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहिए. अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर अब 2 एजेंसी हो गई. एक बीपीटीपी जिसने बिल्डिंग बनाई है, एक बीपीएमएस जो अब मेंटेनेंस कर रहा है, व्हिच इज अगेन अ सिस्टर कंसर्न ऑफ बीपीटीपी ओनली बिकॉज़ दे वांट अ कंटिन्यूअस बिजनेस फ्रॉम द मेंटेनेंस. तो हम दोनों से डिस्कस कर रहे हैं बीपीटीपी से कि जो भी हमारी एमिनिटीज हैं वो खत्म करे बिकॉज दैट इज अ कंस्ट्रक्शन पार्ट. So, like residents is also like joining now from last 1 year. Although we don't have any legal entity, but we are planning to have legal entity registered so that we can voice us in RWA formation की बात करें. अच्छा. So then we have till now we have an argument like a dialogue with BPMS as well. Like how they can finish these things. We need security guard which is 22 as per their maintenance agreement. Right. So they can deploy that. They can complete this clubhouse, swimming pool, gym, these facilities which people are paying outside. And we have already paying the maintenance over here, which is a hefty amount again. तो जो ये सारी चीजें आपने बताई बिल्डर से रिलेटेड कि किस तरीके से बिल्डर की मैल प्रैक्टिसेस रहती हैं, किस तरीके से बिल्डर एक्सप्लॉइट करता है रेजिडेंट्स को. आपने बताया कि जो पोजीशन के टाइम पे डिमांड इतनी हाई आई थी या पोजीशन दे दिया, उसके बाद में जो बेसिक फैसिलिटीज जो बिल्डर ने प्रोवाइड करनी चाहिए, मेंटेनेंस एजेंसी ने प्रोवाइड करनी चाहिए, तो वो जैसे नहीं हो रही हैं. तो आपका अपना क्या व्यू पॉइंट इस चीज़ के लिए है कि आप बाकी के बायर्स को जो डिफरेंट सोसाइटीज़ में हैं उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या उनको कदम ऐसे उठाने चाहिए जो आप लोगों ने उठाए और आपको सफलता मिली? Daily dialogue, like not daily, like weekly or monthly dialogue with the maintenance team is a must. Like whatever the critical items, like there are like let's say there are 10 items which are pending from the maintenance or a project team. Okay. So we have to pick like the critical items out of those 1 and 2. So like which are like your life-threatening items, like security is not there. Security. Like one of the case, like there are some swimming, like kids playing area which is unsafe for kids. So let those things finish first because that is going to impact our life. So pick those kind of critical items to deal with the maintenance team so that they can deliver, or project team they can deliver as soon as possible. The other thing is like on the other agenda, like the construction, proper planning, and like having said that, all these two things, the primary thing, the society should have a legal entity as soon as possible. They enter into the residentship. Okay. So that if anything we have to fight with the maintenance team or the builder, we can go as a legal entity, because for a single person writing a mail, doing Twitter, writing on Facebook, it impacts a lot. But having a legal action really it has a bigger impact across all three. तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिविजुअली फाइट ठीक है, इंडिविजुअल फाइट होती रहेगी, करते रहेंगे लोग, बट एक कलेक्टिव एफर्ट में यूनिटी एक रहनी चाहिए और लोगों को साथ में मिलके बिल्डर के अगेंस्ट में फाइट करना चाहिए. बिल्कुल. तो आप अपने बाकी की जो सोसाइटीज, जो अभी अपकमिंग सोसाइटीज हैं या जहाँ पे फ्लैट्स के अभी पोजीशन नहीं मिले हैं, वहाँ पे जो इंडिविजुअल बायर्स हैं उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे? बिल्कुल. उन जितने भी नई बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं या रेडी टू मूव जो प्रॉपर्टी हो गई हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि सबको अपना आइसोलेशन बनाना चाहिए, and as soon as they enter, or maybe they are going to enter, so that like every builder has this problem, like they don't do maintenance, they deliver the incomplete project, so that the very first day we can start a fight, or
we can start a good dialogue with both the team, like the maintenance as well as the project team. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बीपीटीपी डिस्कवरी पार्क एक बहुत ही डिलेड प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी में आता है और इसे 2015 में पूरा हो जाना चाहिए था। क्या इस डिले के लिए बायर्स भी जिम्मेदार हैं? अनफॉर्चुनेटली वी फील यस। यह प्रोजेक्ट 2011 में शुरू हुआ और 2014 तक बायर्स ने बिल्डर्स से कोई सवाल जवाब नहीं किया। इसके बाद बायर्स गॉट टुगेदर एंड फॉर्म्ड एन एसोसिएशन। इस एसोसिएशन के तहत कानूनी कार्रवाई की शुरुआत की गई, बिल्डर के साथ डायलॉग शुरू किया गया, एसोसिएशन की ताकत बढ़ती रही और बायर्स 9 में से 5 टावर्स कंप्लीट करवाने में सफल हो गए। बिल्डर ने अनफेयर प्रैक्टिसेस फॉलो करते हुए पोजीशन के समय 20 से 25 लाख रुपए तक की इन्फ्लेटेड डिमांड बायर्स से लेने की कोशिश की, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन और बायर्स की सपोर्ट के साथ बिल्डर को वह डिमांड लगभग 1/4 तक कम करनी पड़ी। इस समय बायर्स और बिल्डर के बीच एक और समझौता किया गया, जिसके तहत इस प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करवाने की कोशिश शुरू हुई। But soon after this, initially due to COVID-19 और बाद में बायर्स की लापरवाही की वजह से यह प्रोजेक्ट आज भी इनकम्प्लीट है। Fortunately, the buyers have once again gone into overdrive now. जब बिल्डर के साथ कंटिन्यूअस डायलॉग का कोई रिजल्ट नहीं निकला तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हुए फिर से लीगल प्रोसेस शुरू कर दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि इसका अच्छा नतीजा बायर्स को जल्दी ही देखने को मिलेगा और यह प्रोजेक्ट जल्दी ही पूरा हो जाएगा, या फिर बायर्स ब्याज के साथ रिफंड लेकर इस प्रोजेक्ट से अलग हो पाएंगे। Solutions could be many, provided the builder is willing. If he is not, he needs to be forced into it through courts. यदि बायर्स इनिशियली और बीच में ढिलाई नहीं बरतते तो शायद यह प्रोजेक्ट अभी तक पूरा हो चुका होता। Anyways, they seem to be fighting well as of now and will witness good results. डिस्कवरी पार्क बायर्स से हमें काफी सीखने को मिलता है। जब भी उन्होंने अच्छे प्लान तरीके से काम किया, उन्हें सफलता मिली। Please do like, subscribe and share with all those who can gain from the experience of Discovery Park buyers. We shall meet again very soon. Till then, take care, stay safe.